स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो हम सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को उतना डीपली में नहीं पढ़े हैं, जो हम सबका यूज है वो पढ़ेंगे, ठीक है। कितना तक यूज हो सकता है उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले मेरा एक बात समझो। यहाँ पे तुमको कुछ दिखाई दे रहा है, बोलेगा सर दिखाई तो दे रहा है, 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 11। ये देखने के लिए नहीं बोल रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कितना का डिफरेंस है दोनों के बीच में? 3 का। ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे भी देखो, ये इसमें भी कितना का डिफरेंस है? 3 का है। इसमें भी कितना का डिफरेंस है? 3 का है। इसमें भी कितना का डिफरेंस है? 3 का है। इसमें भी कितना का डिफरेंस है? 3 का है। तो इसमें तुमको क्या दिखाई दे रहा है? सभी जगह डिफरेंस क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। तो इसको कहेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे हम लोग? कॉमन डिफरेंस। यानी कि कॉमन डिफरेंस को डी से लिखेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस दिखाई दे रहा है। कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं? हमेशा 2 कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस को, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। सबसे आगे में है उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट के बाद जो रहेगा उसको सेकेंड टर्म बोलेगा। फिर क्या इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया हम सबका थर्ड टर्म हो गया। ए वाला कौन सा टर्म हो गया? फोर्थ टर्म हो गया। ए कौन सा हुआ? फिफ्थ टर्म हो गया। ये सिक्स्थ टर्म। और लास्ट में कौन सा हो गया? एंथ टर्म, यानी एनवा टर्म। एंथ यानी कि समझ में आता है, एन मतलब एन टर्म, और एन टीएच मतलब क्या होता है? एंथमा टर्म। कौन सा टर्म? एंथमा टर्म। यानी कहीं बोलते हैं ना 10, 10 मतलब कि 10, और जहां पे 10th बोलते हैं 10वां होता है ना। तो यहाँ पे कौन सा टर्म है? एंथमा। जो एन नंबर पे आएगा उसके बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहा है। ठीक है, टर्म किसको बोलते हैं समझ में आया? पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकला? 2 लगातार टर्म, 1 2, ये दोनों लगातार टर्म है, दोनों का डिफरेंस 3 है। फिर ये दोनों लगातार है। ऐसा नहीं कि दोनों को इसको घटा के देखते हैं कितना होता है? 6। फिर इसको घटा कर देख लेते हैं कितना हो जाएगा तुम्हारा? इसमें भी 6 हो जाएगा। तो ऐसे करके ये कॉमन डिफरेंस 6 नहीं आएगा। कॉमन डिफरेंस हमेशा कब लेना है? जब दोनों लगातार टर्म का डिफरेंस होगा तब। जैसे कि दूसरा टर्म को पहला से घटाएंगे तब। ऐसा नहीं कि तीसरा टर्म को पहला से घटा दिए तो जो घट के आएगा वो कॉमन डिफरेंस होगा, ऐसा कभी होगा नहीं। कॉमन डिफरेंस हमेशा कंसेक्यूटिव डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म, डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म। कंसेक्यूटिव मतलब समझ में आता है? लगातार। क्या होता है? लगातार। लगातार 2 लगातार टर्म का जो डिफरेंस आएगा वो हम सबका क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस। लेकिन एक बात को ध्यान देना, पहला टर्म को तीसरा से घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, पहला को चौथा से करेंगे तो भी नहीं होगा। अगर दूसरा को मान लो कि तीसरा से कर दिए, दूसरा को तीसरा से करेंगे तो कॉमन डिफरेंस होगा, क्योंकि दूसरा तीसरा लगातार है, कंसेक्यूटिव है। हमेशा कॉमन डिफरेंस कब लेना है? जब 2 को कंसेक्यूटिव होगा तब।
ऐसा नहीं कि इसको लास्ट को घटा दिए सर, जो घट के आएगा कॉमन डिफरेंस ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। समझ में आया? ये था हम सबका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कहने का मतलब जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, कंसेक्यूटिव टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। अब पहला टर्म यहाँ पे है, ये कौन सा टर्म है, दूसरा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये पांचवा टर्म है, ये छठा टर्म है, लास्ट में nthवां टर्म है। समझ में आया? कोई डाउट है बाबू? नहीं ना? एक बात और ध्यान देना, जो फर्स्ट टर्म होता है ना, फर्स्ट टर्म उसको ए से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? ए से। इस बात को ध्यान में रखना। समझ में आया? फर्स्ट टर्म को किसको लिखेंगे? ए से लिखेंगे। तो हम लोग एक सीरीज लिखते हैं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं। मान लो कि एक ए लिखे, ठीक है, तो अगला क्या होगा? ए प्लस कॉमन डिफरेंस। समझ में आ रहा है? ए प्लस कॉमन डिफरेंस, क्योंकि दोनों घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? डी आया, डी। फिर अगला कौन लेंगे? ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी। अगला कौन सा लेंगे? ए प्लस थ्री डी। अगला कौन सा लेंगे? ए प्लस फोर डी। अगला कौन सा लेंगे? ए प्लस फाइव डी। लास्ट में जाएंगे तो ऐसे चलते रहेगा, ठीक है, nth टर्म तक। कहां तक? nth टर्म तक ले लीजिए, ठीक है। तो ई वाला हो गया फर्स्ट टर्म। कौन सा टर्म हुआ? फर्स्ट टर्म। ये हम सबका हो गया फर्स्ट टर्म। ए कौन सा हो गया? सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म। ए कौन सा हो गया? थर्ड टर्म। ए कौन सा हो गया? फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म। तो एक बात ध्यान देना, फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी है, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना होगा? ए प्लस डी में से ए घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? डी बचेगा। तो डी दोनों का कॉमन डिफरेंस हो गया, यानी दो लगातार टर्म का डिफरेंस डी आ रहा है। अब देखो अगला, यानी सेकेंड और थर्ड को घटा लेते हैं। दोनों को जब घटाएगा तो ए से ए कैंसिल और टू डी में से डी जाएगा, यानी कि कितना आएगा? डी आएगा। देख रहा है? फिर अगला थर्ड को फोर्थ से घटाएं, यानी कि फोर्थ में थर्ड को घटाना, यानी कि थर्ड को किससे घटाएंगे? फोर्थ से। तो भी कितना आएगा? डी आएगा। तो कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है और फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना आ रहा है? ए। ये एक सीरीज हो गया। कौन सा ये सीरीज हुआ? एपी का हुआ। क्या हो गया? एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ समझने वाली बातें हैं, पहले इसको हम सब मिटाते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दा पे। बाबू अभी तुम सब देखा था ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी, डॉट डॉट कहां तक जाएगा बाबू? nth तक जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इसमें कौन है? ए है। ये हो गया फर्स्ट टर्म। कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं ना? अच्छा, ये कौन सा टर्म है? सेकेंड टर्म। ये कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म। ये कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म। ये कौन सा टर्म है? फिफ्थ टर्म है, ठीक है, फिफ्थ टर्म है। और लास्ट में कौन सा टर्म है? nth टर्म है, nth टर्म है। कोई दर्द? तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस ये दोनों के बीच का पहले निकालते हैं। तब कैसे निकलेगा दोनों के बीच का? कॉमन डिफरेंस को डी से लिखते हैं, यानी कि डी क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं T1, इसको बोलते हैं T2, इसको बोलते हैं T3, यानी कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। इसको क्या बोलते हैं? T4, इसको क्या बोलते हैं? T5। लास्ट में डॉट डॉट कहाँ जाएगा? Tn जाएगा। लास्ट वाला कौन होगा? Tn, यानी कि nthवां टर्म।
पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, लास्ट में nthवा टर्म। तो कॉमन डिफरेंस कब निकलेगा? क्या T3 में से T1 करेंगे तब होगा? नहीं, ये कंसेक्यूटिव है, T1 और T3 लगातार थोड़ी है, बीच में T2 भी तो आ रहा है। तो कैसे निकलेगा? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। और T1 कौन है यहाँ पे? A। T1 कितना है? A है, इसको ध्यान में रखना। पहला टर्म को A मानते हैं, पहला टर्म को क्या मानते हैं? A। तो बताओ D बराबर क्या होगा बाबू? T2 माइनस, यानी T2 माइनस पहला टर्म कौन है? A है, तो ये वाला A लिख दिए। ये इधर चला आएगा, चाहे इसको उधर कर दो, तो क्या लिखेंगे? T2 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस D हो जाएगा। क्या दूसरा टर्म यही है? A प्लस D। हाँ, दूसरा टर्म आ गया। हमको निकालना है अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो। तो D बराबर क्या होगा? T3 माइनस T1 कि T2? T1 नहीं होगा, T2 होगा, क्योंकि ये दोनों का लगातार का निकलेगा, ऐसे थोड़ी निकल जाएगा इसका बीच का डिफरेंस। नहीं, T2। तो T1 कितना है कि T3 कितना है? T3 है A प्लस 2D। बेवकूफ, ध्यान देना, T3 हम सबको निकालना है, बात में आया? माइनस T2 कितना है? A प्लस D। कितना है? A प्लस D, लेकिन माइनस में है ना, तो ब्रैकेट में लिख दिए। अब इसको उधर कर नहीं, इसको इधर लेके चले आते हैं। D बराबर ना है, तो क्या हो जाएगा? D प्लस A प्लस D, यानी कि T3 हो जाएगा। तो A प्लस D प्लस D यानी कि 2D, कितना होगा? T3 बराबर। समझ में आया? ऐसा ही करेंगे तो T4 कितना आएगा? A प्लस 3D। एक बात ध्यान में आ रहा है, अगर T1 था तो यहाँ पे A है, T2 है तो A प्लस D है, यानी कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, A है ना? अच्छा, T3 में देखो तो यहाँ पे 3 है तो D में 2 है। अच्छा, T4 में देखो तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है। अब बताओ, जब यहाँ पे Tn होगा तब क्या होगा? यहाँ पे A प्लस N नहीं, N में से एगो घट के रहेगा। यहाँ 4 है तो 3 है, यहाँ पे N है तो यहाँ पे N माइनस 1 होगा। कितना होगा? N माइनस 1 D हो जाएगा। समझ में आया? तो nठमा टर्म निकालने के लिए बोलेगा तो निकल जाएगा बाबू। क्या फॉर्मूला आया हम सबका? Tn बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये हो गया nth टर्म का फॉर्मूला। 10 क्लास में पढ़ा होगा बच्चा, तुम सब पढ़ा है ना? अच्छा, बोलेगा सर पहला कोई भी टर्म बोलेगा निकाल लेंगे, वो तो निकल जाएगा बाबू। बोलेगा सभी टर्म का सम निकालना है, तब क्या होगा? तब कुछ नहीं करना है। सबसे बेस्ट तरीका इसका है, इसका फॉर्मूला Sn बराबर, Sn मतलब कि सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ nth टर्म, यानी कि जितना भी टर्म दिया रहेगा सबको जोड़ना, सम ऑफ n टर्म्स, यानी n टर्म्स का जोड़। पहला टर्म का जोड़, दूसरा, तीसरा, सभी का जोड़ देंगे तो सम ऑफ n टर्म हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, कितना नंबर ऑफ टर्म है उसको लिख देंगे, कितना 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में n है तो यहाँ पे n आया है। अगर मान लो टोटल 50 टर्म रहेगा तो यहाँ 50 आएगा, ठीक है? और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये हो गया आपका क्या चीज? सम ऑफ n टर्म। D कैसे निकलेगा ये बता चुके हैं। T2 माइनस T1 कर देंगे, यानी दूसरे टर्म को पहले से घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा? D, कॉमन डिफरेंस। D को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ये यानी कि जो पहला टर्म होगा वही तो ये होगा, ये तो पहले टर्म होता है ना। और ये ना कितना नंबर ऑफ टर्म दिया रहेगा, मान लो 50 टर्म दिया है तो 50 होगा, कितना है 100 दिया रहेगा तो 100 लिखाएगा, 90 रहेगा तो 90 लिखाएगा यहाँ पे। समझ में आया? अच्छा, ई वाला नहीं याद होता है सर फॉर्मूला, ये बहुत टफ है, इसका भी एक आसान है। क्या करो, n/2 लिख दो, कितना नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे लिख देना n, अब बटा 2 से भागा कर देना। अब फर्स्ट टर्म, जो पहला टर्म रहेगा और जो लास्ट टर्म रहेगा, फर्स्ट टर्म
प्लस लास्ट टर्म, दोनों का जो जोड़ देगा वो जो वैल्यू आएगा और n/2 से गुना कर देना है। तो क्या निकल के आएगा, पहला टर्म और लास्ट का टर्म यानी ए वाला टर्म और nth टर्म दोनों के जोड़ देंगे ना, तो क्या निकल के आएगा, एसएन का फॉर्मूला यहाँ पे चला आएगा, एसएन का वैल्यू आएगा। अब इस पे हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन, समझ में आया? एक बात ध्यान रखना बाबू, तुम सब जो पढ़ा रहे हैं उसको बढ़िया से खाली रिवीजन करते रहना है। इसको थोड़ा क्या है, इतना यूज नहीं आएगा, बस पूछेगा सम ऑफ एन टर्म, कहीं पे पूछेगा एनथमा टर्म निकालना, ये सब नहीं, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं बेसिक चीजें, सब जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस पे कुछ क्वेश्चन करवाते हैं आप लोग को, थोड़ा ध्यान से सुनना। पहला एग्जाम्पल रहेगा हम सबका, मान लो लिखा हुआ है 2 5 8 11 14 डॉट डॉट, हमको बोल दिया टी nth टर्म कितना होगा, यानी कि सिक्स टर्म कितना होगा, यानी कि मान लो 6 नहीं तो बोलो 20 टर्म कितना होगा, 20th टर्म पे क्या होगा, पहला टर्म में तो दो है, पांचवा टर्म में क्या है, दूसरा टर्म में क्या है 5 है, तीसरा टर्म में 8 है, चौथा टर्म में 11 है, पांचवा टर्म में 14 है, तो बोल रहा है 20वां जब टर्म आएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं बाबू, टीएन का फॉर्मूला लगा दो, टीएन लास्ट में टीएन टर्म था, तो लेकिन यहाँ पे टीएन नहीं है 20 है। ठीक है, तो कितना है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बताए थे, ए प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला था ना टीएन वाला। तो अब देखो ए यानी जो पहला टर्म होता है वही क्या होता है ए, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 2। ठीक है, अब डी भी चाहिए, डी कैसे निकलेगा, पहला को दूसरा से मतलब कि दूसरा को पहला से घटाएगा 3 आएगा, फिर इससे घटाएगा तो भी 3 आएगा, एक बार चेक कर लो किसमें है, एपी की, एपी में है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। और एन कैसे लिखेंगे सर, बाबू जब फॉर्मूला बताए थे तो यहाँ पे टी एन था, तब यहाँ पे फॉर्मूला में आया था n-1 और यहाँ टी एन का था, अब यहाँ पे 20 है, यानी n नहीं है, n के जगह पे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 20, कितना लिखा हुआ है n का वैल्यू 20, तो पुट कर दो t20 यानी n का जगह पे 20 और a कितना है 2 है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे प्लस n-1, n कितना है 20, तो 20-1 और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 प्लस 20-1 यानी कि 19 इंटू 3 यानी कि 2 प्लस 19 29 57 हो गया, और 57 प्लस 2 कितना हो जाएगा 59, ये हो गया तुम्हारा 20 टर्म। ऐसे करके कुछ भी रहे, बोलेगा सर ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा तब क्या करेंगे सर, मान लो कि इसको ऐसे दिया रहेगा, ये समझ में आया बाबू, अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे खाली ध्यान से सुना है, उसी एग्जाम्पल को रिपीट करते हैं। मान लो 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, या 7 ले लो, 12 17 22 27 डॉट डॉट कितना हो जाएगा, मान लो कि इतना इतना ही टर्म दिया हुआ, ये किस में है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, किस में है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। फिर दूसरा टर्म लेते हैं, सिर्फ इसी को उल्टा कर देते हैं, 27 हो गया, 22 हो गया, इसके बाद 17 हो गया, इसके बाद 12 हो गया, इसके बाद 7 हो गया, इसके बाद कितना हो गया 2, ये किस में है
डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें समझने वाली बात क्या है? बोलेगा सर ऊपर वाला तो दिखाई दे रहा है, पहला टर्म ए वाला है, यानी ए बराबर कितना है 2 है। ठीक है सर, कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, दोनों का डिफरेंस 5 है, लेकिन प्लस में 5 है, इसमें से इसको घटा दिए, फिर इसको यानी T2 माइनस T1, फिर इसमें क्या होगा T3 माइनस T2, तो घटेगा 12 में से 7 जाएगा प्लस 5 आएगा, फिर 17 में से 5 जाएगा कितना आएगा प्लस 5 आएगा, फिर 22 में से मतलब 17 जाएगा तो कितना आएगा प्लस 5 आएगा। यानी इसमें से इसको घटाना है ना, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो प्लस 5 आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना आया प्लस 5 या 5 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीचे वाला में क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो सबसे पहला टर्म यहाँ पे 27, यानी ए का वैल्यू कितना हो गया 27। समझ में आया बाबू, कितना हो गया 27। ठीक है सर, कॉमन डिफरेंस इसमें कैसे लिखे सर? कॉमन डिफरेंस क्या कहता है? T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, T5 माइनस T4, एक कॉमन डिफरेंस कहता है। क्या कहता है? कॉमन डिफरेंस। तो देखो T2 माइनस T1, T2 कौन है ए वाला 22, 22 में 27 आएगा तो -5, यहाँ पे कितना आएगा -5। फिर कॉमन डिफरेंस क्या कहता है? T3 में से T2 घटाना, इसमें भी कितना आ रहा है -5 आ रहा है। फिर क्या बोल रहा है T4 माइनस T3, यानी कि T4 में से घटाएंगे तो भी -5 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है -5। समझ आया? अब वही फॉर्मूला पे पुट कर दो, जो आएगा वैल्यू चलाएगा। यहाँ पे कौन सा टर्म निकालना है लास्ट में? टोटल नंबर टर्म कितना है 1 2 3 4 5 6, तो n का वैल्यू कितना है 6 है। हो गया, इसमें 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 है, n का वैल्यू 6 इसमें भी है, सेम है। अब पुट कर दो, सिर्फ कॉमन डिफरेंस का अंतर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा ध्यान देना डी क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में डी क्या होगा निगेटिव होगा। ये बात को ध्यान में रखना है, कान में बैठा लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन और समेशन वाला करवाते हैं। अभी करवाए थे क्वेश्चन बाबू, मान लो कि 1 है 3 5 7 9 11 13 15 डॉट डॉट, मान लो कि T20 टर्म तक, कितना टर्म तक 20th टर्म तक, ठीक है। कितना टर्म तक बोल रहा है? तो बोल रहा है सम ऑफ ऑल टर्म, क्या बोल रहा है सम ऑफ ऑल टर्म। अब बोलेगा इसका सम ऑफ ऑल टर्म निकालना है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी सभी टर्म्स को जोड़ करके निकालने के लिए बोल रहा है। 1 + 3 + 5 + 7, कुल को जोड़ेगा कैलकुलेट करेगा, माथा खराब होगा। सीधे फॉर्मूला पुट करो, समेशन बराबर क्या बताए थे, सम ऑफ n बराबर यानी कि n/2 और a2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो सम ऑफ n, यहाँ पे देखो क्या क्या चाहिए हमको, a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए। a तो पहला टर्म अपने आप हो गया a बराबर 1। अब कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 यानी कि 2, T3 माइनस T2 यानी 2, T4 माइनस T3 यानी 2, इसमें भी 2 इसमें भी 2, कॉमन डिफरेंस वैल्यू 2 आ गया। लास्ट में जो है Tn रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे n की जगह पे कितना है 20 है, n बराबर 20। अब क्या है, कुछ नहीं है, तो Sn बराबर S20, S क्या होगा 20 का, n का वैल्यू 20/2, 2 a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 लिख देंगे, प्लस n का वैल्यू कितना है 20 -1 यानी कि, और d का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 लिख देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो 10 हो गया, तो 10 2 + 20 में से 1 जाएगा, 19 × 2 यानी कि 19 दूनी 38, आई हो गया 40, और 40 × 10 कितना हो जाएगा 400।
जब सबको जोड़ेगा ना तो कितना वैल्यू आएगा, 400 आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जीपी के तरफ। तुम सब बाबू एक बात ध्यान रखना, जीवन में सभी का कर्ज उतार सकता है, लेकिन अपने माँ बाप का कर्ज जीवन में कभी नहीं अदा कर सकता है। इसी कारण तुम अपना मेहनत करो, ठीक है, इतना मेहनत करो कि जिसे कि तुम्हारा माता पिता तुम्हारे लिए खुद लिए मेहनत नहीं किए। जब उनका शादी हुआ तो उसके बाद खुद लिए कभी मेहनत नहीं किए, वो सिर्फ मेहनत किए तो फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए किए। तो तुम सबका भी फर्ज बनता है कि तुम सब मेहनत करो तो अपने माता पिता के लिए करो, समझा, ना कि अपने देवी जी के लिए मेहनत करना है। मेरी बीवी आएगी, बढ़िया से रहेगी, सुंदर एकदम आएगी, उसको बढ़िया पलंग पे रखना है, सोफा सेट देना है, ये सब नहीं, अपने माता पिता को वहां पे रखाओ, समझा। जो भी करो अपने माता पिता के लिए करो। अब मेहनत करके अपना जम के पढ़ाई करो, ना कि फालतू काम में इसी पड़ा रहना है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पहले कहता क्या है। मान लो किसी के पास गर्लफ्रेंड है, मान लो किसी के पास 2 गर्लफ्रेंड है, 2 से 4 हो जाए, 4 से 8 हो जाए, 8 से 16 हो जाए। देखो बेवकूफ हंस रहा है, गर्लफ्रेंड 2 से 4, 4 से 8, इसी में तुमको इस सबको मजे आता है। हंसी कितना दिख रहा है, हंस कितना रहा है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो भगवान से गर्लफ्रेंड मांगना है, लेकिन किस में मांगना है, जीपी में मांगना है। यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1024। ये क्या हुआ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या हुआ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी 2, 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 से 32, 32 के बाद 64, 16, 64 के बाद 128। अब देखो सेम एच, पहला टर्म, ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है। ये कौन सा टर्म है, सेकेंड। फर्स्ट टर्म को T1 लिख देते हैं, हटाओ उसमें, उतना उसके पहले बताया ना। इसको बोलते हैं T1, इसको क्या बोलेंगे, T2, इसको क्या बोलेंगे, T3, इसको क्या बोलेंगे, T4, इसको T5, इसको T6, इसको T7, डॉट डॉट मान लो Tn रहेगा, nthमा टर्म तक रहेगा। यानी ये क्या कहलाएगा, Tn तक कहलाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पे जो रहेगा उसको A से लिखते हैं, बता चुके हैं। यानी कि A का वैल्यू कितना हो गया, 2, 2 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, बढ़िया से देखो तो गौर से। T2/T1 का वैल्यू कितना आता है, T2 यानी 4 है, और T1 कितना है, 2 है। कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, दोनों का रेशियो क्या हुआ, 2 आ गया। अब देखो ये दोनों लगातार टर्म है, फिर ये दोनों लगातार है कि इसको इसको लगातार है, ये लगातार नहीं है, ये दोनों लगातार है, कंसेक्यूटिव। तो T3/T2 करेंगे, T3 कितना है, 8 है, T2 कितना है, 4 है, तो 4 लिख दिए, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ गया, यानी 2 आ गया। अब देखो, अब अगला में आ जाओ इसमें, अब T4/T3, यानी कि T4 कितना है, 16, T3 कितना है, 8, कैंसिल करेगा कितना आएगा, 2, यानी कि 2 हो गया। तो कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे इसका रेशियो
दोनों का रेशियो 2 आ रहा है, ये दोनों का रेशियो 2 आ रहा है, ये दोनों का रेशियो 2 आ रहा है, रेशियो 2 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कॉमन रेशियो आ रहा है। रेशियो क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, यानी कि कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो को आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से। समझाया? तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो काम करता है, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस। पहला टर्म सेम है, ए बराबर 2। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ समझने के लिए। मान लो इस प्रोग्रेशन दिया हुआ है ज्योमेट्री का, ए आर का स्क्वायर, ए आर का क्यू, ए आर पर पावर 4, डॉट डॉट क्या रहेगा? टी एन तक रहेगा। कितना टर्म तक रहेगा? nth टर्म तक। ठीक है। अब यहां पे देखो, जो इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म T1। ये कौन हो गया आपका? T2। ये क्या हो गया? T3। ये क्या हुआ? T4। ये क्या हुआ? T5। ये वाला क्या हो गया? Tn हो गया। हो गया। कॉमन रेशियो कैसे निकलता? कॉमन रेशियो आर बोले थे, आर का वैल्यू कंसेक्यूटिव, लगातार दो टर्म का रेशियो। अरे कॉमन रेशियो कैसे निकलता? लगातार दो टर्म का रेशियो। तो पहला तीसरा लगातार है नहीं है, बीच में तो T2 आ रहा है, तो लगातार T1 T2 है लगातार, T2 T3 है लगातार, T3 T4 लगातार है। क्या T3 T5 लगातार है? बीच में तो T4 आ रहा है, तो T4 T5 लगातार है, लगातार ये वाला। ठीक है। तो T2 बटा T1, एक लगातार, दूसरा लगातार कितना हो जाएगा? T3 बाई T2। फिर अगला लगातार T4 बाई T3, अगला T5 बाई T4। ऐसा ही कहाँ तक जाएगा? एन टर्म तक जाएगा। समझ में आया? ऐसे निकलता है क्या चीज? कॉमन रेशियो। और ये क्या हो गया? ये फर्स्ट टर्म T1 बराबर कितना है? ए है। यहां तक कोई तकलीफ है किसी को बाबू? अगर दर्द है, दर्द नहीं हो रहा है ना समझने में, तुम सबको दर्द नहीं होना चाहिए समझने में। अगर दर्द हो रहा है तो बोलना सीधे कि सर दर्द हो रहा। ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, हम लोग का जनरली इसमें क्या है, ये दोनों को पहले हम ले लेते हैं। ठीक है। तो T2 बाई T1 बराबर R कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। तो T2 बराबर क्या होगा? R इंटू T1 हो जाएगा, इधर गुना में है, भागा में हो जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो R इंटू T1, तो R T1 का वैल्यू कितना है? A है, तो AR हो गया। यानी T2 बराबर कौन सा टर्म हो गया? AR हो गया। क्या T2 टर्म, यानी T2 टर्म AR है। ठीक है सर। फिर इसको और इसको लेते हैं। ठीक है। इसको साइड करते हैं, इसको झाप देते हैं, इसको लेते हैं, यानी कि T3 बाई T2 बराबर R लेते हैं। ठीक है। तो T3 कहाँ पे है? T3 तो हमको निकालना है, तो इसको भागा में हो जाएगा तो गुना में, तो R इंटू T2 हो जाएगा। तो R लिख देंगे। T2 का वैल्यू अभी निकाले थे AR, कितना निकाले थे? AR। तो कितना हो जाएगा? R इंटू आर, और A तो पहले लिखा जाएगा A इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या T3 का ये वैल्यू है, सेम आ गया। अच्छा, अगला जब करेंगे T4 तब आएगा AR पर पावर 4। ये इसको और इसको इससे निकाल लेंगे तो ठीक है। क्या आ जाएगा? AR पर पावर 4 नहीं, AR पर पावर 3 होगा। T5 निकालेंगे तो AR पर पावर 4 होगा। ऐसे कैसे हो रहा है सर? T1 बराबर कितना है बाबू? A है। क्या कुछ नहीं तो R पर पावर 0, कुछों पे पावर 0 रखेंगे तो वैल्यू 1। तो T1 बराबर कितना होगा? A इंटू 1। कोई फर्क पड़ेगा? जब यहाँ पे 1 है तो पावर 0 है, जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पावर 1 है, जब यहाँ पे पावर यहाँ पे कितना है? T3 यानी 3 है तो पावर 2 है,
यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, यानी यहाँ से एक कम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 है। अगर मान लो यहाँ पे n कर दिए तो n में से यहाँ पे कम होना चाहिए एक ना, तो n-1, ये आपका क्या निकल के आएगा, nthवा टर्म इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? अब देखो इसी में हम लोग समेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो अब बोल रहा है सभी टर्म का जोड़, यानी समेशन ऑफ एन टर्म, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर पे पावर एन और 1 माइनस आर। लेकिन आर का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। आर का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए या आर का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए तभी कंडीशन लगेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, ये क्या हो गया आपका कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स, कितना नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे एन टर्म है तो एन ले लिया, यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन आ गया। अच्छा ये क्या हो गया आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, एक बात और ध्यान देना, ये आपका हो गया केस फर्स्ट सम ऑफ एन टर्म का। ठीक है, अब देखो दूसरा, अगर मान लो लास्ट में पता है कि कहां तक टर्म है, एन टर्म तक है, अगर लास्ट वाला टर्म इनफिनाइट तक रहेगा, ऐसे रहेगा ए आर का स्क्वायर, ए आर का क्यूब, ए आर पे पावर 4, ए आर पे पावर 5 डॉट 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 इनफिनाइट टर्म रहेगा। कितना तक रहेगा, इनफिनाइट टर्म्स रहेगा। कितना टर्म रहेगा, इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म तक। तब कुछ नहीं करना है, सम ऑफ इनफिनाइट टर्म, लास्ट में इनफिनाइट है, लास्ट में एन था तो एनवा टर्म का ऐड किए थे, यहाँ पे इनफिनाइट है तो यहाँ पे एस इनफिनाइट होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा ए बटा 1 माइनस आर। बस हो गया, काम खत्म, जीपी खत्म हो गया। अब इस पे क्वेश्चन करवाएंगे हम, कोई दिक्कत है? एस इन्फिनिटी ए बटा 1 माइनस आर, यानी कि एनवा टर्म का सम यहां में आया, और लेकिन कब, जब आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस यानी कि +1 से बड़ा कह दो या +1 से छोटा बोल दो, यानी कि 1 छोड़ के कुछ भी आ जाए तभी वैलिड होगा। ए वाला कब वैलिड होगा, जब आर का वैल्यू -1 से लेकर के +1 के बीच में रहेगा तब ये वाला लगाएगा। अगर इसके बीच में नहीं होगा आर का वैल्यू तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। समझाया? तो ये वाला कब लगेगा, ये वाला कब लगेगा, जब 1 से छोटा रहेगा और 1 से बड़ा रहेगा। ये वाला कब लगेगा, जब -1 से 1 के बीच में रहेगा तब ये फॉर्मूला लगेगा। सम ऑफ इनफिनाइट टर्म और सम ऑफ एन टर्म दोनों का फॉर्मूला बता दिए, आप दोनों का क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा हम लोग उस पर स्टडी करेंगे। पहले इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है और 64 है, लास्ट में बोल दिया
T20 निकालना है, यानी 20 टर्म निकालना है। तो Tn का फॉर्मूला बताए थे अभी, Tn बराबर AR⁻n-1, यही था ना फर्स्ट क्वेश्चन। तब यहाँ पे n था, लेकिन यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। अगर यहाँ पे n था तो यहाँ पे n था, n आया था, Tn था। अगर T20 है, n का वैल्यू 20 है, यहाँ पे है, तो T20 हो गया। अच्छा, पहला टर्म a होता है, a का वैल्यू कितना हो गया 2। अच्छा सर, r कैसे निकलता है? ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, दोनों का रेशियो कर दो T2/T1। T2 कितना है 4 है, T1 कितना है 2 है, कैंसिल होगा 2, यानी कि r का वैल्यू 2 हो गया। अब कुछ थोड़ी बचा है, लास्ट में t n, यानी n की जगह पे 20 है, तो यहाँ पे T20 हो गया। और a कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे। और r कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे, r भी 2 है। और n-1, n कितना है 20, एक घट जाएगा, यानी कि 90 चला आएगा। T20 बराबर 2 इंटू 10 पे 2 पे पावर 90। तो इसको कैसे करना है, T20 बराबर 2 इंटू 2 पे पावर 90 हो गया, यानी कि कुछ नहीं पावर 1। अच्छा, दोनों का बेस सेम और दोनों गुना में पावर जुट जाएगा, यानी 2 पे पावर 90 प्लस 1, यानी कि 2 पे पावर 20। और 2 पे पावर 20 का वैल्यू होता है 2048। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब समेशन ऑफ n टर्म का, इसमें भी सेम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों इसमें भी सेम रहेगा। इंक्रीजिंग जैसा है चाहे डिक्रीजिंग से रहे, सेम रहेगा इसमें। ठीक है, एक बात ध्यान देना, समेशन ऑफ m टर्म का क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मान लो कि आप लोग का क्वेश्चन रहेगा 5 के बाद कॉमन रेशियो इसका आना चाहिए 10 हो गया, इसका इसे नहीं होगा 5 25 125 225। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। अब बोल देगा आपका T20 तक या T30 तक ऐड करना है। कितना टर्म तक ऐड करना है? 30 टर्म तक, सभी को जोड़ना है। पहले देखो ये कौची में लग रहा है, एपी में लग रहा है कि पहले जीपी में लग रहा है? एपी में कैसे चेक करेंगे? 25 माइनस 5 20, 125 माइनस 20 यानी 100। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 20, यहाँ पे 100। एपी में क्या कहता है, कॉमन डिफरेंस हर जगह पे सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 20 आ रहा है, वहां पे 100 आ रहा है, ये कभी एपी में नहीं हो सकता। ठीक है सर, चेक करते हैं जीपी में है कि नहीं। जीपी में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉमन रेशियो, यानी कि इसको में से इसको 25/5 करेंगे, या 125/25 करेंगे, या 625/125 करेंगे। सभी का देखे 5 5 5, यानी ये क्या चीज में है, क्या चीज में है वाला बालक, किसमें है? जीपी में है। किसमें है? जीपी में। तो कॉमन रेशियो 5 आ गया। फर्स्ट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है A5, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। अच्छा, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30। तो बोल रहा है सभी का सम, यानी SA30 वाला पूछ रहा है। यहाँ पे वो n था फॉर्मूला में, लेकिन यहाँ पे 30 है, तो 30 लिख देंगे। S30 बराबर A, फॉर्मूला क्या था, ए से n, पहले सुन लो फॉर्मूला, A 1 - r पर पावर n बटा 1 - r। एक बात ध्यान देखना, क्या r का वैल्यू 1 है? नहीं ना, 1 से बड़ा है या छोटा होना चाहिए, लेकिन 1 कभी नहीं होना चाहिए। अगर 1 होगा तो नीचे 0, यानी इन्फिनाइट होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो पहले सुनो, S30 बराबर a का वैल्यू 5, a का वैल्यू 5, 1 - r का वैल्यू 5, n कितना है 30, तो 30 लिख देंगे यहाँ पे, और 1 - 5। अब यहाँ पे सोल्व कर लेंगे 5। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। तो 5 पर 30 -1, क्योंकि -1 कॉमन ले लिए, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए,
ठीक है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और नीचे में कितना होगा -4, तो ये कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया 5 30 माइनस 1/4, ये आपका क्या आया आंसर। ऐसे करके आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस पे क्वेश्चन एक और करवाते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। इस पे एक चीज तुम ध्यान में रखना बाबू, ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन करवाते हैं कि मान लो यहाँ पे कितना रहेगा, 2 रहेगा, नीचे में कुछ नहीं है, ठीक है, और 2/3 रहेगा, 2/3 का स्क्वायर रहेगा, डॉट डॉट, मान लो अगला रहेगा 2/3 पे पावर 3 का स्क्वायर रहेगा। अब मान लो कहाँ तक रहेगा, इन्फिनाइट टर्म तक रहेगा, इसका सम निकालना है, एस इन्फिनाइट। तो एस इन्फिनाइट का फॉर्मूला क्या बताए थे, a/1 - r। इसको निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, a और 1/a और r चाहिए, ठीक है, a और r चाहिए हम सबका, ठीक है, a और r चाहिए। तो कैसे निकलेगा, a यानी फर्स्ट टर्म a दिया हुआ है यानी 2, r कैसे निकलेगा, r बराबर क्या बताए थे बाबू, इसको t2 मानो ना, इसको t1 मानो ना, तो t2/t1 कर दो, t2 कितना है 2/3 और t1 कितना है 2 है, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1/3, r का वैल्यू 1/3। और इसमें कंडीशन क्या था बाबू, r का वैल्यू -1 से लेकर के +1 के बीच में होना चाहिए, क्या है 1 से छोटा है ना। तो एस इन्फिनाइट बराबर क्या होगा, ए का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 2/1 माइनस माइनस और आर का वैल्यू 1/3, यानी कितना हो गया 2, एलसीएम लगे 3 - 1/3, यानी कि 2/2, ऊपर 3 चला जाएगा, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3। आपका आंसर आ गया, कितना आएगा 3 आएगा, सबको जोड़ने के बाद। मिटाते हैं। आपको पता है जब बेसिक मैथमेटिक्स जब पढ़ा रहे थे ना बाबू, तो आपको कुछ बताए थे समेशन के बारे में, वहां पे था ग्रीक अल्फाबेट में, ग्रीक अल्फाबेट में आपको बताया था समेशन, सिग्मा, ऐसे कुछ बताए थे, इसी के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। पहले देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट डॉट डॉट, अगर n तक रहेगा सब प्लस में, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 डॉट डॉट डॉट, कहां तक n तक, तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, n × n + 1/2। इसको याद कर लेना है, इसका यूज करेंगे नंबरिकल बनाने में, ठीक है। सेकेंड क्या था, ये आपका फर्स्ट है, सेकेंड क्या रहेगा आपका 1 का स्क्वायर रहेगा, वाह ये क्या हो गया, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट डॉट कहां तक n तक का स्क्वायर। सर 1 का स्क्वायर इसमें तो जोड़ लेंगे सर, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जोड़ लेंगे, लेकिन इसको कैसे जोड़ेंगे सर, सिंपल सा बात है बाबू, इसका फॉर्मूला n × n + 1 × 2n + 1/6, ये आपका हो गया। समझ में आया, कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं। थर्ड में 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब प्लस डॉट डॉट कहां तक n का क्यूब, तब इसका वैल्यू क्या होगा सर, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। देख रहा है विनोद, जो पहले में है वैसा ही तीसरा में भी है, खाली एक स्क्वायर बढ़ गया है, क्या स्क्वायर से बढ़ा है और कुछ नहीं बढ़ा, समझ में आया। तो ये सब आपका यूज होगा, शायद मैथमेटिक्स में भी पढ़ना है 11 क्लास का। तो 1 का +2 + 3 + 4 + 5 + 6 डॉट डॉट
कहाँ तक है, प्लस एन तक, यानी कि एन का वैल्यू एन एन इंटू वन एन प्लस वन बाई टू, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू फॉर्मूला होगा। अगर मान लो स्क्वायर का प्लस रहेगा तो एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अगर क्यूब का रहेगा तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, हम इतना नहीं लिखेंगे सर, बहुत ज्यादा हो गया। तब यूज करेंगे समेशन का। समेशन मतलब क्या होता है, एन लास्ट में है तो एन हो जाएगा। समेशन एन क्या रिप्रेजेंट करता है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन, कहाँ तक, एन तक। अच्छा, यहाँ पे क्या है, समेशन है। समेशन लगे सभी का जोड़। समेशन मतलब होता है सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म्स, सिग्मा समेशन। किसी को सिग्मा बोलो, कुछ भी बोलो। यहाँ पे एन लास्ट में है तो एन लिखेंगे, लेकिन सब स्क्वायर में तो स्क्वायर कर देंगे। कैसे करेंगे, अब मानो यहाँ पे ये समेशन लिख दिए, एन सब क्यूब में है तो क्यूब कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो, अब कैसे समझो, समेशन एन मतलब क्या होता है ना बाबू, एन है ना, तो वन से सभी का सम कहाँ तक, एन तक। अगर मान लो समेशन लिख दिया 5, ठीक है, या समेशन लिख दिया आर, इसका मतलब क्या समझना, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस कहाँ तक, आर तक। अगर स्क्वायर कर देगा तो वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। अगर क्यूब कर देगा तो वन का क्यूब, थ्री का क्यूब, फोर का क्यूब, फाइव का क्यूब, आर का क्यूब। फाइव रहेगा तो फाइव सब हो जाएगा, ये बात को ध्यान देना। तो क्या होता है समेशन, तो समेशन एन बराबर हम लोग इतना क्या लिखेंगे, सीधे एन इंटू एन प्लस वन बाई टू लिख देते हैं। समेशन क्यू की जगह पे समेशन एन स्क्वायर क्या लिखते हैं, एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स कर देंगे। और समेशन एन क्यू का क्या करेंगे, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर कर देंगे। बस हो गया। अब इस पे क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो बाबू ध्यान देना, ठीक है। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। देखो बेवकूफ कितना हंस रहा है, बेशरम की तरह हंसता है। शर्म भी नहीं लगता, पता नहीं क्यों, शर्म नाम का तो चीज है नहीं। देखो एक बात ध्यान रखो बाबू, भगवान का शुक्रगुजार करना चाहिए कि लड़का लोग को सुंदर बनाया है, खूबसूरत बनाया है। न तो लड़कियों की तरह ब्यूटी पार्लर में भी वो धक्का मुक्की कर देने लगता। इनडायरेक्टली समझ में आ रहा है क्या है, जो लड़की लोग उतना खूबसूरत नहीं है, इसी कारण चमकाने के लिए खुद स्मार्ट बनाने के लिए कहाँ जाती है, ब्यूटी पार्लर। अब ब्यूटी पार्लर में जाकर क्या करेगी, पहले इसको ऐसे करेगी, ये बाल आ गया, एक वो इधर से इसे एक निकलवा दी, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके निकलवाएगी। और इधर से भी एक वो निकलवा लेती है बाल वगैरह, और ऊपर से निपा पोती कर लेगी ऐसे करके। फेन लवली सुखल पाउडर होता है वो लगा देता है यहाँ पे, समझा। तो ये सब में लड़कियों का काम है, ये सब लड़का, ये समय काम लड़का पे कभी शोभा देगा ही नहीं। निपा पोती करना, लिपस्टिक करना, लड़का लिपस्टिक करके चलेगा है? ये सब काम किसका है, लड़कियों का काम है, लड़का का काम नहीं है। इसी कारण बाबू लोग, लड़का लोग का सिर्फ एक ही चीज है, कड़वा का तेल लगाओ माथा में, मन हो तो अपना ठोर पे लगा लो कड़वा का तेल, बस यही सही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब मन करता है तो कभी वो जो देखता है पाउडर आता है नवरत्न वाला, शरीर में लगा लेता है गर्मी के टाइम में, ला हो गया खत्म। इसी कारण बोलते हैं बाबू।
इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 रह गया प्लस 50 तक, तब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करना, n इंटू एन प्लस 1/2, लास्ट में कितना है 50 है, तो n का वैल्यू 50 हो गया। तो 50 n 50 + 1/2 कर दो, जो सोल्व कर जाएगा 25, 25 गुना 51, जो आएगा वैल्यू हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, अगर मान लो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट कहाँ तक प्लस 100 का स्क्वायर, तब क्या करना है? कुछ नहीं करना है बेवकूफ, सब बता दो। ये n इंटू एन प्लस 1/2n प्लस 1 भाई क्या होता है 6 होता है, क्या होता है 6। n लास्ट वाला टर्म जो है n है 100 हो गया। अब n का वैल्यू 100 पुट करो, और 100 + 1 101 इंटू 2 गुना n यानी कि 200 + 1 यानी 201 बटा 6। अब इसको कैलकुलेशन कर लेना। अब इसको भी कैलकुलेशन हम ही करके बताएं कि तुम सब कर लेगा? हाँ। थर्ड में मान लो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n का क्यूब। n नहीं करो, यहाँ पे 20 कर लो, ठीक है। तो सबका क्यूब करके निकालना मुश्किल है ना, तो सबका फॉर्मूला बता दिए, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो n यहाँ पे कितना है 20 है, लास्ट वाला n होता है, n का वैल्यू 20 है। तो 20, 21 और 2 का स्क्वायर कैंसिल होगा, 10 आ गया, और 10 गुना 21। देखो बाबू, हम लोग का अब खत्म हुआ, एपीजीपी का जो पार्ट था सब खत्म हुआ, बेसिक बेसिक चीजें थे, ज्यादा कुछ था नहीं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप लोग एकदम घंटा कस के दबाइए, अपना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन जो होता है ना उसको भी दबाना है, और दोस्तों को भी बताना है, और जिसका देवी जी भी है ना उसको भी बता देना है कि मैं हम सर से पढ़ते हैं, अपनी वाली से। और अपनी वाली को बोल देना अपने दोस्त को बोलने के लिए, जो दूसरा का होगा, समझता है तुम सब।